जब सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है तो हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। ठीक है, फिर दो टेल, अभी एक टेल लिए थे हमने, 2 टेल ले लेंगे। तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 और एक, अच्छा ये हेड है ना, और फिर टेल टेल और टेल। इस तरीके से ये हमारे कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? 8 हो सकती है ना, 2 की पावर में होती हैं। अगर 2 सिक्के को उछालते हैं तो 2 की पावर 2, 3 सिक्के को उछालते हैं तो 2 की पावर 3, 4 को उछाल रहे हैं तो 2 टू दी पावर 4। तो यहां पर ये 8। अब ये कह रहा है कि इसमें ये घटनाएं दी हुई हैं, इवेंट्स हैं अलग अलग। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहता है ई जो इवेंट है, ये कह रहा है तीसरी उछाल पर चित्त आता है। तो और पी अपॉन एफ निकालने हैं सभी में। तो तीसरी उछाल पर चित्त, देखो तीसरी उछाल पर चित्त आना, जहां जहां थर्ड नंबर पे चित्त हो वो सारी इवेंट हमें लेनी है। तो देखो ये है एच एच एच, फिर ये लेना है एच टी एच, जहां तीसरी उछाल आती हो। ठीक है ना, टी एच एच, फिर है टी टी एच, ये वाला है। तो टी टी एच, ये हमारी होगी इवेंट्स हमारी ई। फिर एफ, एफ क्या दिया है इसमें? पहली दोनों उछाल पर चित्त, पहली दोनों उछाल पर चित्त। तो पहली दोनों पे ये भी है एच एच एच, पहली दोनों एच एच टी, पहली दोनों, बस और है ही नहीं, पहली दोनों उछाल पर ये हो गए। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे हम। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन बस यही है, तो एच एच एच। ठीक है, ये हमारा ई इंटरसेक्शन एफ निकल आया। अब हम निकालना चाहते हैं पी। देखो इनकी वैसे हमें प्रोबेबिलिटी निकाल कर रखनी चाहिए। जैसे पी ई निकालना अगर हम चाहते हैं पी ई, तो क्या होगा? ये एन ई अपॉन एन एस। ये क्या मतलब है कि ई में कितने एलिमेंट हैं? एन से मतलब है कितने एलिमेंट हैं। तो ई में कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और अपॉन एन एस, एस में कितने थे? 8। तो ये आ गई हमारी 1/2। पी ई निकल गई, पी एफ निकाल लो, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, चाहे डायरेक्ट एफ निकाल लो। हमें उधर से डायरेक्ट एफ वाला चाहिए। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना होगा? देखो ये कितने, एक ही है ना। तो एन ई से फॉर्मूला अगर लिखें, यहाँ एक पहले सवाल में मैं लिख के दिखा रहा हूँ, फिर नहीं लिखेंगे। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे में एन एस। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 1 है और ये 1/8 आ गया आंसर। पी एफ, एफ कितने हैं? एफ में कितने एलिमेंट है? 2। तो एन एफ और अपॉन एन एस, तो ये कितना हो गया? 2/8 यानी कि 1/4। समझो ध्यान से, ऐसे होने सारे सवाल। ये निकल गया। अब इसमें आगे हमें क्या दिखाना है? हमें निकालना है पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ निकालना है। तो इसका मैंने फॉर्मूला कल भी हम यूज कर रहे थे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ये रहा हमारा, हमने पहले निकाल के रख रखा है 1/8, और पी एफ 1/4। ठीक है, ये 4 तो ऊपर जाएगा, तो ये आ गया 4/8 यानी कि 1/2। इस तरह से हमने पी ई अपॉन एफ निकाला है। सेकंड पार्ट में कहता है, देख इसका एस तो यही है। सेकंड पार्ट में कहता है ई न्यूनतम 2 चित्त, एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड कम से कम। तो इसको भी समझो भाई, ये भी समझने वाली बात है। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है 2 हेड तो होने 3 भी संभव हैं, 3 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट या न्यूनतम का ये मीनिंग होता है।
ठीक है, तो 3 हेड वाले भी ले लेंगे हम, हेड हेड हेड, ठीक है। जिस जिस पे 2 हेड आते हैं वो सारे लेने हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, बस, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 हेड्स, इसमें कह रहा है ये एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब अधिक से अधिक 2 ही हेड हो सकते हैं, 3 हेड नहीं हो सकते। तो एक उसे हटा दो बस, जो 3 हेड वाला इसे हटा दो, बाकी सारे लिख लिए जाएंगे। अधिक से अधिक 2 कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 यानी कि कम भी हो सकते हैं। तो ये हमने लिख लिए। अब देखो हमने उधर से लिखे, इसे सारे को मिटो लो, सारे लिख लो बस इसे छोड़ के, ठीक है ना। इसको छोड़ के सारे लिखने हैं हमें ये। तो ये लिखेंगे हम अब, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ लिख लेंगे, इन दोनों में कॉमन। तो कॉमन कितने हैं, देखो ये चारों में से एक नहीं है ये वाला, बाकी तो 3 है ही। तो 3 कौन कौन से लिखेंगे बताओ। देखो जो कॉमन है एच एच टी, कहाँ है, एच एच टी तो यही हो गया, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये हो गए हमारे कॉमन। अब हमें चाहिए पी ई अपॉन एफ। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो इसमें एन, अगर इसमें ऐसे लिखे हम इसको, एन ई इंटरसेक्शन एफ, फॉर्मूला तो यही तो है, और अपॉन एन एस, एन एस तो है, इससे नीचे एन एस कट जाएगा, और ये एन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, ये लिख रखी है हमने, कितने नंबर, एन से मतलब नंबर 1 2 3, ठीक है, और बटे एन एफ, एन एफ कितना हो गया 7। तो ये आ गया आंसर हमारा 3/7। इसकी थर्ड में ई इवेंट है, ई में कहता है अधिकतम 2 पट, अधिक से अधिक 2, ठीक है। तो अधिक से अधिक 2 टेल, मतलब अधिक से अधिक 2 लेने हैं, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये भी हो जाएगा फिर तो, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हाँ ठीक है, और फिर हेड टेल टेल, यानी कि ये 7 के 7 लिए जाएंगे, ठीक है ना, इसे नहीं लेंगे हम, बस टेल टेल हेड। अधिक से अधिक 2 टेल हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है न्यूनतम 2, न्यूनतम 1 पट है ना, इस्ट 1 टेल है ना, तो कम से कम 1 टेल क्या होगा, एच एच टी, एच टी एच है, टी एच एच, कम से कम 1, कम से कम 1 जरूर होना चाहिए, यानी कि 2 भी हो सकते हैं। फिर यहाँ गलती कर रहे हैं हम, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच और टी टी टी, ये होगा ये। अब लेना ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन कौन से हैं, सारे ही हैं, तो एक छोड़ देंगे ना हम, ये तो कितने बचेंगे ये फिर, देखो कॉमन लिख लो, चलो कॉमन लिखो, ये सारे लिखे जाएंगे, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच और, हाँ तो देखो ये मिल रहा था, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, एच टी टी, लास्ट वाला ना मिल रहा ना बस। तो एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, ये हो गया। कितने हैं ये, अब निकाल लो, पी ई अपॉन एफ लिखना है हमें। तो ये हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए 6 और अपॉन 7।